इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों की जो कि होती है कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं, इनकोहेरेंट क्या है और मोनोक्रोमेटिक क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो उसको पढ़ते हैं हम आज की वीडियो में। तो हमारे पास पहले बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनमें जो लाइट है, हमें पता है लाइट जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ऐसे हमारे पास लाइट जिसमें हमारे पास लाइट का फेज भी सेम है, यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, उनकी वेवलेंथ भी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, वो स्टेबल है, इंटरफेरेंस करते हैं। तो ऐसा लाइट सोर्स हमारे पास कहलाता है कोहेरेंट लाइट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कोहेरेंट लाइट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इनकोहेरेंट लाइट। इनकोहेरेंट लाइट वो होती है बिल्कुल ऑपोजिट, ना उसका फेज सेम होने वाला है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होने वाली है, कुछ भी सेम नहीं होगा। ओके, शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है जो कि सूरज से निकलती है नेचुरल सनलाइट, वो हमारे पास क्या होती है, वो इनकोहेरेंट लाइट होती है, ठीक है। हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो इनकोहेरेंट लाइट अलग अलग कलर की है, वो एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है। डायग्राम ध्यान से देखें, या फिर अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमें इसमें दिख रहा है कि हमारे पास एक लाइट जो है वो ऊपर है, एक थोड़ी सी नीचे है, ठीक है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड है। तो वो हमारे पास होती है इनकोहेरेंट लाइट। जबकि दूसरी लाइट जो बिल्कुल सेम वे में अरेंज है, जिनका फेज है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है, वो हो जाती है कोहेरेंट लाइट। अब आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक वो लाइट है जो कि सिंगल कलर की लाइट है, प्योर कलर। अगर रेड है तो हम रेड की बात करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वाइट लाइट नहीं होती है ये। मोनोक्रोमेटिक लाइट में और कोहेरेंट लाइट में इतना ही डिफरेंस है कि जो कोहेरेंट लाइट है इनमें फेज भी सेम होता है, पर इसमें फेज सेम नहीं होता, नॉट सेम फेज, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट जो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, अगर अलग अलग सोर्सेज से आ रही है तो प्रोबेबिलिटी है कि वेवलेंथ भी सेम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक कलर की लाइट है, रेड लाइट मान लेते हैं, ठीक है। पर क्योंकि उनके सोर्सेज अलग अलग हैं तो उनका फेज सेम नहीं होगा। तो इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर अलग अलग सोर्सेज से आएगी तो हमें इंटरफेरेंस ऑब्टेन नहीं होता। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, बोर्ड में पूछा गया 2019 आई गेस, ठीक है। और प्रूफ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लेजर से, गैस डिस्चार्ज से, या फिर फिल्टर लैम्प से, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट देख सकते हैं, सेम वेवलेंथ है पर डिफरेंट फेज है। कोहेरेंट में हमारे पास सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। परफेक्ट इंटरफेरेंस ऑब्टेन होता है कोहेरेंट में। तो ये तीन डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेव्स दैट कंबाइन इन अ फेज एंड एडप्ट हाई रेडियंस, उसे बोलते हैं कोहेरेंट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं। वेव्स दैट कंबाइन एट 180 डिग्री वो आउट ऑफ फेज होते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। वेव जो कि हमारे पास इनकोहेरेंट है वो इंटरफेरेंस करते ही नहीं है। तो इनकोहेरेंट वेव में सिर्फ एडिशन ऑफ वेव होती है, दो वेव सिंपली ऐड हो जाएंगी, पर उनमें जो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है वो ऑब्टेन नहीं होता। तो ये था इसका ओवरव्यू, और हम इसी को डिफरेंस में भी लिख सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो।